हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं एमएस एक्सेल के फार्मूलाज के ऊपर। जैसे कि आपने पहली स्लाइड देखी, आपको पता चल ही रहा होगा कि हम किसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो स्टडी कर रहे हैं प्लस साथ में जॉब की फाइंडिंग कर रहे हैं और वो जो वर्क कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है जो एक्सेल के अंदर काम करना चाहते हैं और एक्सेल के अंदर कुछ काम कर भी रहे होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके सामने और भी लाता रहूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सम के फार्मूला के लिए। सम के फार्मूला के लिए जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम ऐड कराने जा रहे हैं कुछ भी नंबर्स को। हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है फार्मूला इक्वल टू सम A1 से लेकर A5 तक की रेंज ली है। और रेंज लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉलन का निशान होता है, ये एक्सेल के अंदर रेंज लेने के लिए काम आता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने जाना है। हम यहाँ पे A1 से लेके A5 तक गए हैं, यानी कि A हमारा कॉलम है, A हमारा कॉलम है और 1 हमारा रो है। और A हमारा क्या फिर से कॉलम आ गया और A कॉलम के अंदर ही 5वीं रो में हम वर्क कर रहे हैं। हम A1 से लेके A5 तक गए और वहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए 10, 15, 20, 25 और 30। और जब हम उनको सम करवाया, ये फार्मूला जब लगाया हमने, तो हमारे सामने उसका रिजल्ट निकला 100 इक्वल्स टू सम। और यहाँ पे मैंने पिक्चर में आपको इलिस्ट्रेट किया है कि पहले हमने यहाँ पे लिए एंटरटेनमेंट के चैनल्स कुछ लिए और वहाँ पे हमने जनवरी और फरवरी में हमने इनके प्राइसेस निकाले कि इनका प्राइसेस क्या-क्या थे। प्राइसेस से हमें पता चला कि कुछ जगहों पे इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, कुछ जगहों में सेम रहा। तो यहाँ पर हमने लिया उसका सम, टोटल किया तो हमारे सामने उसका रिजल्ट निकल के आ गया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज के बारे में। देखिए एवरेज के बारे में बात करें तो यहाँ फ़ॉर्मूला बोल रहा है कैलकुलेट करता है कुछ भी नंबर्स की जो हम रेंज लेंगे उसके एवरेज को। एवरेज यानी कि नॉर्मल नंबर, कॉमन नंबर, जो कि हमें जिससे हमें पता चलता है कि ये जो पर्सन है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ से ये डाउन है और कहाँ पे ये अप जा रहा है और बीच का जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं हम एवरेज। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने फ़ॉर्मूला लिया यहाँ पे इक्वल टू एवरेज B1 से B4 यानी कि बी कॉलम हमारा, और बी कॉलम में ही पहले से लेके 4 तक जो रोज़ हैं उनमें हम वर्क करेंगे। और इसका रिज़ल्ट हमें ये बताएगा कि जहाँ पे हमने 5, 10, 15 और 20 नंबर लिए हैं और वहीं पर हमें रिज़ल्ट इसका दिखेगा मिडल का नंबर 12.5 नंबर इसके बीच में आ रहा है, जो कि इनके सेंटर में लाई कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला के लिए एक मैथ्यू वेड लिया है। मैथ्यू वेड क्या है, एक प्लेयर है, जिसने कि 5 मैच खेले। मैच खेलने के बाद जो उसके स्कोर थे 57, 23, 86 और 42 और 6, पाँचों मैचों के स्कोर्स आए उसके। लेकिन अगर इसके मिडल की बात की जाए, मिडल के नंबर की बात की जाए, तो वो हमारा मिडल का नंबर आ रहा है 42.8। दैट मीन्स ये उसका एवरेज स्कोर है, जो ये इन 5 मैचों की सीरीज़ में इसने मिडल का जो स्कोर बनाया, वो कितना 42.8 की एवरेज स्कोर तक ही सीमित रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बात करेंगे इफ फार्मूला के बारे में। सबसे पहले आपको इफ का मतलब पता होना चाहिए। इफ का मतलब होता है अगर। अगर ये चीज़ होती है, तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अगर नहीं होती, तो उसकी जगह पे क्या शो हो, वो हम देखेंगे यहाँ पर। बात करें यहाँ पे इफ फार्मूला के बारे में, तो इफ फार्मूला जो है वो हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट लेता है। लॉजिकल टेस्ट यानी कि उसके अंदर कंडीशंस लगाई जाती हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, और इस तरह के एक लॉजिकल टेस्ट होते हैं। अगर वो लॉजिकल टेस्ट अगर इफ कंडीशन के अंदर वो सही होता है, तो हमारे सामने वैल्यू हो जाएगी सही। अगर वो वैल्यू सही नहीं है, तो वो आ जाएगी फिर फ़ॉल्स, गलत हो जाएगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमने ली है इफ C1 ग्रेटर देन 50, या अगर जो C1 है, C1 यानी कि कॉलम का नाम है, एक सेल का नेम है। इस सेल में अगर C1 में ग्रेटर देन 50 है, तो हाँ लिखो, अगर नहीं, तो नो लिखो। ये येस जो पहली जो कंडीशन आई है, ये हमारी ट्रू कंडीशन होती है और जो आगे वाली कंडीशन होती है, वो हमारी फ़ॉल्स कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, तो उसके हमने येस लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा है। तो इसका जो रिज़ल्ट है, वो हमें ये दिखाई दे रहा है, बता रहा है कि अगर C1 ग्रेटर देन 50 होगा, तो हमारे सामने येस लिखा होगा, अदरवाइज़ नो। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर में आपको शो करवा के दिखाया है। आपको जब मैं एग्ज़ाम्पल कराऊँगा, प्रैक्टिकल में लेके जाऊँगा जब, तब यहाँ पे मैंने सिंपल-सिंपल एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट आपको देखने को मिल रही होंगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा किस तरह से हमने इनका यूज़ किया। फिलहाल आप इस पिक्चर में देखो किस तरह से हमने यहाँ पर इफ का फ़ॉर्मूला का यूज़ करके, अगर C3 ग्रेटर देन 50 है, 85, C3 कहाँ पर है? ये रहा C3, C और ये 3 वाला। अगर ये ग्रेटर देन 85 होता और बराबर भी होता 85 के, तो हमारे सामने आता डिस्टिंक्शन, लेकिन ये क्या है? 31। तो दैट मीन्स
यहाँ पे इसका डिस्टिंक्शन नहीं आएगा, तो जो हम 31 से देखेंगे 31 कहाँ पर है? तो 31 यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि 31 से अगर नीचे जो होते हैं वो फेल में आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये बच्चा हो गया फेल। ठीक है? तब इसका क्या लिखा हुआ है? फेल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास वी लुकअप फार्मूला। देखिए ये फार्मूला बहुत काम आने वाला फार्मूला है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए वी लुकअप फार्मूला क्या करता है, सर्च करता है किसी भी वैल्यू को, कहाँ पर? पहले कॉलम के अंदर। कहाँ पर? फर्स्ट कॉलम, ये नोट करना। फर्स्ट कॉलम में किसी वैल्यू को सर्च करेगा, रेंज, और हमारे सामने एक वैल्यू को निकाल के लाएगा जो कि उसी रो में होगी। इन द सेम रो फ्रॉम अनदर कॉलम, दूसरे कॉलम के उसी रो में होगी जहां पर हमने यहाँ पे पहला कॉलम लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा किस तरह से इसको हमने परफॉर्म किया है। पहले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर इज इक्वल टू वी लुकअप डी वन यानी कि एक सेल लिया हमने, उस सेल में हमने रेंज ली है ए वन से बी फाइव की, और टू टू यानी कि कॉलम का इंडेक्स, कॉलम का नंबर कौन सा रहेगा, और आगे हमने फॉल्स लिख दिया। और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिया है, यहाँ पर देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं आप। ठीक है? इक्वल्स टू वी लुकअप H9 में समझाऊंगा, अभी फिलहाल अभी पिक्चर देख लो। हम प्रैक्टिकल पे जब जाएंगे तो फिर वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से चीजें हुई। आप फिलहाल यहाँ पे एक पिक्चर को देख लो आप पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप की बात करें, सेम वी लुकअप लुकअप की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पर पहली रो के बारे में दिया जाता है। जैसे वहां पर हम पहले कॉलम को ले रहे थे, यहाँ पर हम रो के बारे में बात कर रहे हैं। और रिटर्न्स इन ए वैल्यू, एक वैल्यू लेके आएगा। सेम कॉलम है, वहां पर क्या था? रो था, यहाँ पर सेम कॉलम है फ्रॉम अनदर रो, दूसरी रो से। ठीक है? सेम वैसे ही परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात आ जाती है? यहाँ पे रोज की बात आ जाती है। यहाँ पर किसकी बात आएगी? रोज की, जबकि वहां पे किसकी बात हो रही थी? कॉलम की। ये डिफरेंस है वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर। वी से आप समझ लो कॉलम, और एच से समझ लो रो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स एंड मैच फार्मूला। ये फार्मूला भी बहुत काम आने वाला फार्मूला है। देखिए इंडेक्स एंड मैच टुगेदर रिटर्न ए वैल्यू, पर दोनों के दोनों मिलके एक ऐसी वैल्यू लेके आएंगे इन स्पेसिफिक सेल, एक सेल जो हमने डिफाइन करके रखा होगा, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। बोला ये किस पे आधारित है? ये है रोज और कॉलम्स दोनों का मिक्सचर के थ्रू एक हमारे पास एक रिजल्ट लेके आता है। हमने वी लुकअप देखा, हमने एच लुकअप देखा, और वी लुकअप और एच लुकअप का ये मिक्सचर है इंडेक्स एंड मैच फार्मूला, या फिर इसको बोलते हैं हम टू वे फार्मूला भी बोला जाता है इसको। देखिए एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया, A1 से D1 तक की एक रेंज लिया है, फिर हमने लगा दिया मैच वाला फार्मूला, उसी के अंदर इंडेक्स के अंदर ही हमने मैच वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। ठीक है? और वहां पर हमने एक सेल ले लिया F1, और वहां पे हमने A1 से लेके A10 तक की हमने रेंज ले ली, और जीरो यानी कि ट्रू मैच कराने के लिए, एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हम यहाँ पे जीरो का इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आगे इसकी हमने पिक्चर पिक्चर में अब देख लो किस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे आपको बताऊंगा किस तरह से हुआ ये। आगे बात करते हैं हम काउंट इफ फार्मूला के बारे में। जैसे काउंट का मतलब आपको पता चल रहा होगा गिनती करना, लेकिन गिनती कैसे करना? अगर का यूज करके। अगर यानी कि अगर वो चीज वहां पे लाई कर रही है तो सिर्फ उसको काउंट करो, बाकी और किसी को काउंट मत करो। तो काउंट इफ काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन रेंज दैट मीट ए गिवन कंडीशन। और काउंट जो है वो नंबर, जो सेल के जो नंबर से उनको काउंट करेगा, लेकिन काउंट किसको कर रहा है? तो उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई गई है उसके लिए। ठीक है? जो कंडीशन हम दे रहे हैं उसके लिए हम A1 से A10 का फाउंड करेंगे, लेकिन क्या? ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 यानी कि जो 50 से बड़े होंगे सिर्फ उन्हीं को काउंट करो, अदरवाइज उनको काउंट मत करो। यहाँ पर देखिए जिस तरह से फॉर्मूला लिया गया है, हमने नाम लिए कुछ कस्टमर्स के, उनके स्टेट्स लिए, उनके परचेजिंग लिए है। जॉन, स्यू, बॉब, एमिली, इस तरीके से हम कुछ नाम लिए हैं। यहाँ पर जो पहली कंडीशन हमने लगाई है काउंट जॉन, जॉन को काउंट करो। आंसर उसने बता दिया 4 बार आएगा, 4 आंसर है इसका, यानी कि 4 बार जॉन आएगा, 1, 2, 3 और 4 बार ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ A2 से A11, यानी कि हमारे जोन कौन से पे आ रहा है? इस पर, इस ए वाले कॉलम में है। इस ए वाले कॉलम में A2 से लेकर कहाँ तक है? A1 तक की हमने रेंज ले ली। ठीक है? क्योंकि इन्हीं के अंदर ही हमारे नाम लिखे हुए हैं, बाकी और कहीं पर भी हमारा नाम नहीं लिखा हुआ। तो उसके बाद हमने कंडीशन दे दी कि क्या बताओ हमें? जोन बताओ। इस तरह से हमें ग्रेटर देन 500 और 500 भी ले लिए यहाँ पर। आगे बात करते हैं सम इफ। सम इफ भी सेम काउंट इफ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ऐड होगा। इफ का मतलब सेम वही अगर वाला फॉर्मूला। सम इफ का मतलब क्या हुआ? रेंज को, नंबर को क्या करेगा? ऐड करेगा, और हमारे पास एक स्पेसिफाइड कंडीशन को मैच करके उसी का रिजल्ट हमें लाके देगा।
जैसे यहाँ पे सम इफ लिया गया B1 से B10 तक की रेंज ली है और लेस देन 10 वाले जो नंबर है सिर्फ़ उन्हीं को ही का सम निकालेगा और किसी का सम हमारे पास लेके नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला लिया इक्वल्स टू सम इफ B2 से B10 ये वाली रेंज B2 से B10 वाली, ग्रास, ग्रास, ग्रास जिस पे वो लिखा हुआ है और हमने E3 क्या है हमारे पास हमने किसको लाना है? सिर्फ़ ग्रास को लाना है और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं जैसे फायर भी दिया हो, वाटर भी दिया हो, फायर और वाटर हमारे पास नहीं है। फिर हमारे पास क्या आया? सिर्फ़ ग्रास ही आए। तो हमने ग्रास इसलिए लिया इस सेल को पकड़ा और C2 से C10 यानी कि यहाँ पे टोटल में देखो, टोटल में देखेंगे C2 से C10 कहाँ-कहाँ पे ग्रास आ रहा है। सिर्फ़ उन्हीं के आगे जो मैचिंग है 318, 405, 525 सिर्फ़ इन्हीं तीनों का सम करके लाएगा, बाकी और किसी का सम नहीं लाएगा। लास्ट हम बात करेंगे हमारे पास लास्ट फ़ॉर्मूला आता है कॉनकैटनेट का। कॉनकैटनेट का मतलब होता है 2 वैल्यूज़ को 2 सेल्स को जोड़ के उसमें एक और चीज़ ऐड करना उसको बोलते हैं हम कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट कंबाइन्स 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इंटो 1 2 से ज़्यादा ये जो टेक्स्ट के स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको क्या करता है एक साथ जोड़ देता है, उसको बोलते हैं हम कॉनकैटनेट, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला लिया कॉनकैटनेट A1 A1 के बाद हमने लिया एक कॉलन लगाया यानी कि अगर हम बीच में कुछ हम देना चाहते हैं, कुछ स्पेस वगैरह देना चाहते हैं या कुछ भी बिंदु वगैरह डालना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद हमने एक दूसरे सेल को साथ में जोड़ देना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया एन और बेरी, यहाँ पे एन बेरी का मतलब है जैसे यहाँ पे एक नाम था पीछे कैरन, कैरन के साथ में ई जुड़ा, ई जुड़ने का सोरेनसन हुआ, और हमें @myawesomecomपany.com लिखा हुआ आ गया। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। उसके लिए मैंने एक एक्सेल वर्कशीट बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे सम वाले फ़ॉर्मूले के बारे में, क्योंकि हमारे पास पहला फ़ॉर्मूला सम वाला था। तो हम बात करें जैसे देखो यहाँ पे हमने एंटरटेनमेंट, जनवरी और फरवरी 3 चीज़ें ली हैं। वहाँ पर हम केबल टीवी, वीडियो चैनल्स, मूवीज़ और सीडीज़ की बात करते हैं हम। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स ले लिए 52, 7, 16 ये तो आपने वहाँ पे पिक्चर में भी देख लिया होगा। और यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला लगाया है। देखो मैं आपके सामने फ़ॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन आपने यहाँ से रेंज लेनी है, माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ लेना है और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आपको चाहिए। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास रेंज आ गई D5 से लेके D8 तक, D5 से लेके D8 तक। ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा और आपके सामने देखिए रिज़ल्ट आ गया। अब मुझे ये रिज़ल्ट आने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको छोटा-सा बिंदु के पास लेके गया, यहाँ छोटा-सा प्लस बना, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने से मेरे पास दूसरा रिज़ल्ट भी आ गया। ठीक है? आपको सम वाला फ़ॉर्मूला समझ में आ गया किस तरह से करना है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अपने एवरेज फ़ॉर्मूला के ऊपर। देखिए एवरेज फ़ॉर्मूला के लिए हमने यहाँ पे मैथ्यू वेड वही सेम लिया हमने। मैथ्यू वेड के मैचेज़ को लिया स्कोर, मैचेज़ कितने खेले उसने और यहाँ पे उसके नंबर्स ले लिए के कितने-कितने मैच में स्कोर उसने बनाए। हम लगाएँगे फ़ॉर्मूला यहाँ पे इक्वल्स टू ए VERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन करेंगे और सेम वही रेंज हम यहाँ पे ले लेंगे इसके लिए। रेंज लेने के बाद हमने ली E11 से E15 तक क्योंकि मेरा जो सेल है वो ई वाले कॉलम में है और 11 वाली रो में इस टाइम चल रहा है। तो E11 आ गया और लास्ट कहाँ जा रहा है E15 तक और हमारा रिज़ल्ट किसमें शो हो रहा है E16 के अंदर और यहाँ से मैं एंटर प्रेस कर दूँगा तो मेरे सामने देखो 42.8 सेम वही वाला रिज़ल्ट निकला जो हमने थ्योरेटिकल मोड में देखा था। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है क्योंकि आपके जो रिज़ल्ट्स के जो आप सोच रहे थे प्रैक्टिकल पे थ्योरेटिकल पार्ट में, तो वो आपको मैंने प्रैक्टिकल पार्ट में भी लाके बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम इफ फार्मूला के ऊपर। देखिए इफ वाले फार्मूला के अंदर यहाँ पे मैंने एक कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं। इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं। उनके मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि कुछ एक बच्चा है, जो कर रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड कर रहा है किसने इंग्लिश में 58, साइंस में 86, फिर 87, फिर 33, फिर 73 और फिर हमने टोटल मार्क्स कितने में से दे रहे हैं उस बच्चे को हम 100 में से। 100 में से नंबर दे रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर उस बच्चे के परसेंटेज क्या आ रही है 58, 86, 87, 33 इस तरह से परसेंटेज आ रही है। और यहाँ पे मैंने एक फ़ॉर्मूला लगाया इफ वाला आप इस फ़ॉर्मूला बार में देख सकते हैं। मैंने लिया इफ अगर जो F9 वाला सेल है, F9 वाला सेल मतलब यानी कि ये वाला सेल, ये F9 वाला सेल ये वाला हो गया, ठीक है? बोल रहा है कि अगर ये जो सेल है F9 वाला, अगर ये सेल F9 वाला अगर ये बड़ा है 30% से, यानी कि ये वाला सेल जो है, ये वाला, अगर ये वाला सेल 30% से बड़ा है, तो इस बच्चे को हमने क्या करना है पास, इस बच्चे को हमने क्या करना है
पास, ठीक है? यानी कि ये हमारी हुई कंडीशन ट्रू वाली। तो यहाँ पे लिखा है ना वैल्यू इफ ट्रू। अगर हम जैसे कॉमा डाल के हमने सेपरेट किया तो वैल्यू इफ फॉल्स आ गई, तो फॉल्स में मैंने क्या डाला हुआ है? फेल। अगर ये बच्चा पास नहीं हो रहा है तो उसको कर दो फेल। एंटर प्रेस किया, तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक बच्चे के नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था एक, ठीक है? 28 और 28% आए और बच्चा यहाँ पे फेल आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी थी कि ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन और 30% के बराबर होगा, तभी उस बच्चे को पास करो, नहीं तो उसको फेल कर दो, ठीक है? तो ये फिर से पास हो गया बच्चा। इस तरह से हमें एक कंडीशन लगाई हमने इफ वाली, जिसमें हमें पता चला कि अगर वो बच्चा ग्रेटर देन 30% होगा, पास हो जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वी लुकअप के ऊपर। देखिए वी लुकअप लुकअप की बात करें, तो वहाँ पे क्या बोल रहा था वो पहले कॉलम, यानी कि ये जो कॉलम है, जो भी हमने कॉलम लिया होगा, उसी का रिज़ल्ट हमें लाके बताता है। देखिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाया मैंने इस प्राइस के ऊपर। देखो यहाँ पे इज़ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के आगे सामने आपके सामने जे टर्न वाला सेल दिख रहा है आपको। अब जे टर्न वाला सेल कौन-सा हो गया? ये वाला। देखिए, मैं बताता हूँ। ये सेल, ये वाला जो सेल है, ये हमारा जे टर्न वाला सेल है। देखो जे, और आपको नहीं पता चल रहा तो यहाँ पर नाम इसका आ रहा है J10। अब J10 पे हमने क्या लिया? ये फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं हम कि ताकि हमें जो वैल्यू है हमें वहाँ से देखने को मिले J10, जो कॉलम आ गया। तो पता चलेगा आपको कॉलम J10। और यहीं पर अगर बात करें हम यहाँ पर C6 से H14, यानी कि वो जो रेंज है वो ये है। ये C6 से लेके H14, तो ये रेंज है जो रेड कलर में जो आपको हाइलाइट हुआ दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे रेंज ले ली, पूरा का पूरा एक सेल्स पकड़ लिए। और आगे हम लिखे 6 वाला कॉलम, 6, यहाँ पे 6 यहाँ पर क्या है? ये प्राइस यूरोज़, ये है आपका कॉलम, जिसके जहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे शो करेंगी, वो ये वाला कॉलम है। तो आगे मैं लिख दिया उसको फ़ॉल्स, फ़ॉल्स यानी कि हमें ये एंटर करेंगे, जैसे हम आपके सामने, जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी ले रहा हूँ 4 नंबर 3 वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है J10। J10 को ये देखेगा, जैसे एंटर करूँगा तो आपके सामने 489.9 आ गया, 489.9। देखो आपके सामने 3 नंबर वाले जो प्रोडक्ट आईडी थी, उसका प्राइस हमारे सामने 489.90 आ रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ वी लुकअप क्या करता है। वी लुकअप क्या करेगा, एक रेंज लेगा पहले सेल्स की, जो भी हमें टेबल की रेंज है वो लेगा, और उसके बाद हमें जो शो करवाना है, उस कॉलम का हमने कॉलम इंडेक्स नंबर ले लेना है। जैसे आपको दिख रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने वो ले लेना है। अब ये मुझे कैसे पता चले मुझे 6 लेना है? तो मैं आपको बताता हूँ। आप जो सेल की जो आप देख रहे होगे, आप आईडी देख रहे हो, आईडी को हम देते हैं नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और नंबर 6। तो यहीं से हमें पता चलता है कि नंबर 6 वाले जो हमने टेबल की जो रेंज ली है, उसमें हमारे पास छठे नंबर पे 6th पोज़ीशन पर हमें ये प्राइस वाले सेक्शन में देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम जो इंडेक्स जो हम जो दे रहे हैं, जो कॉलम का नंबर दिया, वो हमने जो टेबल की जो रेंज ली थी, उस टेबल की रेंज में ही पहले नंबर पे आईडी था, दूसरे नंबर पे कंपनी थी, तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट था। चलिए अब एक और काम करते हैं हम यहाँ पर। हम ये ना करते हुए हम 6 की जगह पे हम 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3। 3 पे क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट। ठीक है? यहाँ पे एंटर किया, देखिए नंबर 3 पे पवेलियन आ गया। चलो मैं यहाँ पे 5 करके देखता हूँ, 6 करके देखते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। 6 करके दिया, एस्पायर 3, जो उसका नाम था वो आपके सामने शो हो गया, एस्पायर 3। क्लियर हुआ चीज़? कॉलम को किस तरह से नोटिस कर रहा है ये? किस तरह से कॉलम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? आगे हम बढ़ते हैं एच लुकअप के ऊपर। देखिए एच लुकअप क्या बोलता है? वी लुकअप का ही वर्ज़न है। लेकिन वी लुकअप वर्ज़न के क्या कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम कॉलम को फाइंड करते थे, यहाँ पर रोज़ को फाइंड करेगा। जैसे देखो रो 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रो 1, रो 2 और ये रो 3, रो 3, ठीक है? यहाँ पे ले लिया हमने। तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर हम फ़ॉर्मूला ये लगा रहे हैं हम। फ़ॉर्मूला लगाने का मतलब है यहाँ पे इज़ इक्वल टू एच लुकअप, एच लुकअप लगाने पे F14, F14 कौन-सा? ये वाला सेल, जहाँ पे हम जो वैल्यू जो हम लिखेंगे, उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे इस प्राइस वाले सेक्शन में हम देखने को मिलेगा। वो हमने लिख लिया F14, ये ले लिया, और इसका ले लिया हमने रेंज ले ली G8 से K11 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ जो रेड हाइलाइट हो आपके सामने जो पोर्शन आ रहा है, उस पोर्शन तक हमने क्या ले ली? रेंज ले ली। और वहाँ पे हम लिया रो 4। देखिए रो 4 कैसे आया? हम क्योंकि हम देखो रेंज मैंने कहाँ से ले रहा हूँ? नोकिया से लेके 3453। तो ये जो नोकिया 1 वाली जो रेंज होगी, वो हमारी क्या होगी? रो 1। ये हमारी क्या बन जाएगी?
रो 2, ये रो 3 और ये रो 4। तो तभी तो मैंने यहाँ पे रो 4 लिया। 4 नंबर वाली रो आएगी, उसको एग्ज़ैक्ट मैच कराने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 0, ठीक है? और यहाँ पे हम करा देंगे हम इंट। अब जहाँ पे माइक्रोमैक्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लूँ मोटो, देखो मोटो का यहाँ पे क्या आ रहा है, रो ले रहा है, रो नंबर 4। चलो रो नंबर 4 को छोड़ो। रो नंबर 4 की जगह पे अगर हम यहाँ पे ले लें रो नंबर 2, देखो क्या होता है। अब मोटो क्या आ गया रो नंबर 2 में, मोटो में रो नंबर 2 में क्या पड़ा हुआ है? 68, 68। चलिए यहाँ पे 3 करके देखते हैं क्या होता है। क्या आ गया? 32। क्लियर हो गया बच्चों? किस तरह से ये रिजल्ट आ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं हम इंडेक्स एंड मैच वाले फार्मूला के ऊपर। देखिए इंडेक्स एंड मैच फार्मूला क्या करेगा? एक सेकंड। देखिए इंडेक्स एंड मैच फार्मूला क्या करेगा, मैंने को पहले बताया था ये कौन सा फार्मूला, टू वे लुकअप होता है, यानी कि इसमें हमारे पास वी लुकअप का भी फार्मूला और एच लुकअप का कॉम्बिनेशन मिला के हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास टू वे लुकअप बनता है, विच मीन्स एक इंडेक्स एंड मैच फार्मूला बनाया जाता है। हमने यहाँ पे सेल्समैन, प्रोडक्ट और नेट सेल्स हमने लिए हैं, इसमें हमने कुछ नाम लिए हैं सेल्समैन के, प्रोडक्ट के और नेट सेल्स लिए हैं हमने, कितनी सेल उनने की है, विलम ने कितनी किया, सिमर ने कितनी किया, फ्रैंक ने कितनी किया, वो सब हमने यहाँ पे सेल्स ले ली। फिर हम आते हैं यहाँ पे नेट सेल के नीचे, यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट लेके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला मैंने क्या लगाया, इज इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक रेंज ले ली F7 से H13। F7 कहाँ पर है, ये रहा F7, सॉरी ये रहा F7। F7 से हम कहाँ तक गए, H12 तक। F7 से कहाँ तक गए हम, H12 तक। फिर हम बात करते हैं कॉमा लगा के। कॉमा लगा के मैंने फार्मूला लिया है मैच वाला। इंडेक्स के अंदर ही मैंने मैच फार्मूला लगाया, जिसमें मैंने लिया यहाँ पर J8। J8 क्या चीज़ है, आप समझ लो J8 क्या चीज़ है। ये रहा J8। J8 विच मीन्स कि जहाँ पर हम जो वैल्यू को देखने वाले हैं, अगर यहाँ पर नाम चेंज होगा, तो यहाँ पर भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगी। ठीक है? J8 हो गया। अब J8 के बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक रेंज ली F7 से लेके F12 तक। सेम वही चीज़ F7 से लेके F12 तक मैंने लिया। कॉमा 0 यानी कि एग्ज़ैक्ट मैच कराने के लिए हमने लिया 0 का फ़ॉर्मूला। उसके बाद फिर से हमने मैच करा लिया। मैच किसको कराया अब हमने? अब मैच कराया हमने ये जो ऊपर के जो सेल्समैन, प्रोडक्ट, नेट सेल्स लिखी हुई थी, इन तीनों को ही। किसको कराया? इन तीनों को। लेकिन अब यहाँ पर J8 की जगह पे क्या आ गया, J7। J7 कहाँ पर है? ये रहा नेट सेल वाला। नेट सेल वाले पोर्शन को हमने लिया यहाँ पर नेट सेल्स के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, F6 से H6 और फिर 0 ले लिया। क्लियर हो बच्चों? पहले हमने रेंज ली इंडेक्स के लिए, कि इंडेक्स हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक चलने वाला है। फिर हमने मैच फ़ॉर्मूला कराया, किसका मैच किसको करेगा? पहले किसको देखेगा? G8 वाले सेल को देखेगा। फिर G8 वाले सेल में हमने क्या लिया हुआ है, F7 से 12 तक, उसकी रेंज ली और फिर हमने मैच लिया, फिर से सेम किया हमने। लेकिन यहाँ पर F6 से H6 तक गए हैं, याद रखना F6 से H6 यानी कंटिन्यू F6, G6 और H6 ये रहा। रो एक ही रही, बस कॉलम चेंज हो गए यहाँ, ठीक है? यहाँ पे हम एंटर किया, देखो नेट सेल की जगह पे अगर हम प्रोडक्ट करें तो देखो क्या होता है, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में फ्रैंक लिया। अब फ्रैंक की जगह पे अगर मैं साइमन करूँगा, एसी आ गया। चलो प्रोडक्ट की जगह पे चलो हम यहाँ पे करते हैं सेल्समैन। एक सेकंड, चलो सेल्समैन यहाँ पे नेट सेल्स फिर से ले आते हैं, नेट सेल्स। आप नेट सेल करेंगे, आप किसकी देखनी है, नथन की, NATHAN नथन। और यहाँ पर एक सेकंड, फॉर्मूला चला गया, कहाँ चला गया? यहाँ पे करते हैं नेट सेल्स, NATHAN नथन की देखते हैं, तो नथनानी नाथन, NATHAN। तो उसकी सेल भी हमारे सामने शो होगी 17,000। अब यहाँ प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा हमारे सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा इंडेक्स एंड मैच फार्मूला। आगे हम बात करते हैं काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ के बारे में मैंने को बताया था कि अगर अगर वो चीज़ वो आती है वहाँ पर, उसको काउंट करो कितने बार आ रहा है वो। तो काउंट काउंट कितने, काउंट किसको करना है हमने, सैम को। तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज लिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा सेल जो ब्लू हाईलाइट करके आया है, ये रेंज लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने सैम को सर्च करो भाई कितनी बार सैम आ रहा है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो कितनी बार आ गया भाई, 3 बार आ गया। यहाँ पे हमने लिया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के लिए मैंने फार्मूला लिया, अब यहाँ पे रेंज चेंज होगी।
यहाँ पर रेंज मैंने पीछे वाली नहीं ली, इस बार रेंज मैंने ये आगे वाले सेल ले लिया। ठीक है? इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये रहा। ठीक है? ये वाला सेल ले लिया। फिर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे ग्रेटर देन 500, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, अब इस यहाँ पे फिर से रेंज चेंज हो गई। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो रेंज है, उसमें ग्रेटर देन जो 500 जो आ रही हैं, उनको काउंट करके दो जी भाई, कितनी बार आ रहे हैं वो, 500 से बड़ी कितनी बार आ रही हैं, उनको काउंट करो। कितनी बार आ रहे हैं वो? 7 बार। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर होगी चीज़? ठीक है? ये हमारा हो गया 7 बार काउंट। आगे बात करें हम सम इफ के बारे में। सम में भी सेम काउंट इफ की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम सम कराते हैं सेम जो नाम की चीज़ें होती हैं, उनको। जैसे यहाँ पे ब्लैक मीट की बात करें, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला लगा के रखा हुआ इज़ इक्वल टू सम इफ। सम इफ कहाँ से लेके कहाँ तक करना है हमने? G7 से लेके G13 तक। G7 से लेके G13 तक। यानी कि ये हमने यहाँ पे हमने क्या किया, सर्च किया इसको। ठीक है? यहाँ जगह हमने सर्च किया, फिर हमें रिज़ल्ट कहाँ पे ला रहे हैं? J8 पे। J8 को देखेंगे हम। J8 यानी कि अगर ये ब्लैक मिंट यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो हम इसको देखेंगे। और आगे फिर से हमने ले लिया एक रेंज, फिर से ले ली H7 से H13। H7 यानी कि ये वाली रेंज, ये रेंज। ये रेंज हमने इसलिए लिया ताकि हम प्राइस को काउंट कर सकें। जैसे एंटर किया, तो 45 आ गया। अब यहाँ पे किसको फाइंड करेगा ये? J9 वाले को। J9 में क्या है हमारे पास? व्हाइट स्टार्च। व्हाइट स्टार्च है, तो फिर से किसको सर्च करेगा ये? G7 से लेके G13 तक, कि भाई व्हाइट स्टार्च है या नहीं है? व्हाइट स्टार्च है, बिल्कुल है। तो फिर देखिएगा प्राइस, उसका प्राइस क्या आ रहा है? ठीक है, प्राइस क्या आ रहा है हमारे पास? 30। तो देखो 30 आया, बिल्कुल है। ठीक है? क्लियर होगी चीज़? इसके बाद हम बात करें, लास्ट हमारे पास है कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट देखो क्या करता है। देखो यहाँ पे हमने एक निखिल लिया और शर्मा लिया, लेकिन आपको बीच में कोई डॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है डॉट। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, हमने इक्वल टू कॉनकैटनेट कर लिया। ई5 यानी कि निखिल वाला सेल आ गया। फिर कमल का क्या, हमने डबल कोट्स ले लिए, उनके बीच में क्या डाल दिया? डॉट डाल दिया। फिर डॉट डालने का मतलब है कि ये इन दो सेल हैं, ई5 और ई एफ5, यानी कि ई5 और एफ5, इन दोनों के बीच में एक डॉट डालेगा। और उसके बाद हमने जो चीज़ लिखानी है, वो हम लिख के दे सकते हैं @gmail.com, या कुछ भी आप डेल दे दो। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे @आउटलुक कर देता हूँ, यहाँ एट द रेट, देखो @outlook.com भी आ गया। देखिए किस तरह से हमने इन फार्मूलों को आज हमने बनाना सीखा। कितनी आसानी से हम इन फार्मूलाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने एक्सेल की स्किल्स को हम और एनहांस कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।